स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम नंबर थ्योरी में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल करने वाले हैं। कल भी एग्जांपल इंपॉर्टेंट थी और सारे के सारे जो आपको प्रीवियस लेक्चर है वो आपको आई बटन में मिल जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट की लिंक है, ठीक है, तो वहां से देखना। तो चलिए आज का जो टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। दैट इज एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखें अपने फेस पर और इसे थोड़ा सा एंजॉय करें लेक्चर को। प्रूव दैट फॉर एनी इंटीजर m 30 डिवाइड्स m की पावर 5 माइनस m। तो मैं आई प्रॉमिस कि इस लेक्चर के दौरान आपको कहीं पर भी कोई भी अनसेटिस्फैक्शन नहीं होगी, आप पूरे कंफर्ट में रहेंगे। सो थोड़ा सा इसे फुल वॉच करना, डोंट ट्राई टू स्किप इट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसे करने से पहले मैं थोड़े से रिजल्ट आपसे हम बात शेयर कर लेते हैं। हमें पता है कि हमारा जो 2 नंबर है वो डिवाइड करता है 4 को, ओके, एंड 3 जो नंबर है वो डिवाइड करता है 3 डिवाइड करता है 6 को, ओके। हमारा जो नंबर ऐसे है और 3 किसको डिवाइड कर सकता है, इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, 3 डिवाइड्स 9 ऑल्सो, ठीक है। अब इन दोनों को यदि आप प्रोडक्ट करेंगे हमारे पास क्या होगा, ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसे करना बेटर नहीं है हमारे पास। वैसे इन दोनों को प्रोडक्ट करें, दूसरी साइड प्रोडक्ट करें, वो भी डिवाइड कर जाएगा उसको, दैट इज 9 इंटू, ऐसा भी यस, दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट 2 इंटू 3 डिवाइड 4 इंटू 9। एक बार चेक कर लेते हैं, दिस इज द 6 एंड 9 हमारे पास कितना होता है, 36 होता है। तो यस 6 36 को डिवाइड करता है। इसका मीनिंग हमारे पास 2 इसको डिवाइड करता है, 3 इसको डिवाइड करता है, दोनों की प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड कर जाएगी, ठीक है। और वेयर हमारे पास ये 2 नंबर कैसे थे, दीज आर द नंबर हैविंग जीसीडी इज इक्वल टू 1। दिस इज द वन रिजल्ट वी हैव डन। अनदर रिजल्ट इज दैट कि हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, लाइक इसी तरह से आपके पास नंबर है 2 आपका डिवाइड करता है, हम बोले तो 12 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और 3 भी आपका 12 को डिवाइड करता है। क्वेश्चन ये है क्या इन दोनों की प्रोडक्ट इसको डिवाइड करेगी, देख लेते हैं। 2 इंटू 3 कितना होता है 6 एंड यस हमारा जो 6 नंबर है वो भी 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड वेयर एक बात तो हमारे पास क्या है, 2 एंड 3 का जो जीसीडी है वो हम 1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यदि हम 1 नहीं कंसिडर करते, कोई और नंबर कंसिडर कर लेते हैं, लाइक आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि हम जीसीडी 2 कंसीडर करके देखते हैं। लाइक मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, 4 आपका 12 को डिवाइड करता है एंड 6 भी आपका 12 को डिवाइड करता है, ठीक है। 4 भी 12 को डिवाइड करता है एंड 6 भी 12 को डिवाइड करता है। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखो, 4 इंटू 6 आपके पास 24 आ जाएगा जो कि 12 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मीनिंग एक ही रिजल्ट हो जाता है हमारे पास कि इफ़ आपके नंबर के आपके पास a किसी नंबर n को डिवाइड करता है, b किसी नंबर n को डिवाइड करता है, तब उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट n को डिवाइड करेगी कब, इफ़ आपका a एंड b का जीसीडी कितना है 1। सो दिस इज अ 1 रिजल्ट। तो आपने ये रिजल्ट अपने माइंड में रखना है और हमने जो प्रैक्टिकल भी करके देख लिया। दिस इज अ 1 थिंग, ठीक है। सो जहाँ तक आप इस रिजल्ट को नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर टुडे टॉपिक। और नेक्स्ट फिर हम अपना जो काम है वो उससे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग मैं आपको ये बताना चाहता था कि हमारे पास 30 है, हमने 30 से डिवाइड करना है, तो हम 30 की यदि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो हम ऐसे 2 नंबर्स फाइंड कर लेते हैं, लाइक एक मैं 6 कर लूँ, एक मैं 5 कर लूँ, ठीक है। बिकॉज 5 और 6 का जो जीसीडी होता है हमारे पास, 5 एंड 6 का जीसीडी कितना है हमारे पास, दैट इज जीसीडी 1 है, और 5 इंटू 6 हमारे पास कितना है 30 बन रहा। तो जो नंबर हमने टोटल 30 से देखना है, इसका मीनिंग हमारा जहाँ पर टारगेट क्या होगा, हम इसे देखेंगे कि क्या 5 माइनस m को डिवाइड करता है, यहाँ पर m5 है, यस m5 है, ओके, एंड 6 डिवाइड करें तो हमें इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को 30 जो हमारा m5 माइनस m को करता है, हमने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। नंबर 1 इज 5 इसको डिवाइड करें एंड 6 इसको डिवाइड करें, तो बिकॉज ये 5 एंड 6 का जीसीडी 1, तो इन दोनों के प्रोडक्ट 30 भी उसको डिवाइड करेगी। दिस इज लॉजिक। तो अभी स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम 6 के बात करते हैं, लेकिन 6 से भी हमने कैसे करनी वो स्टार्टिंग देखते हैं। सबसे पहले इसी नंबर को स्टडी करेंगे, ये नंबर हमारे पास है कैसे, इसकी रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे ही चेंज कर सकते हैं, m5 माइनस m, तो हम जहाँ से m कॉमन निकाल लेंगे, सो दिस बिकम्स m4 माइनस 1। m4 को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर की स्क्वायर, और जहाँ पर 1 को भी लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर। अरे वाह, ये तो a माइनस b बन चुका है। सो दिस इज व्हाट, a की स्क्वायर, सॉरी a माइनस b इंटू a प्लस b, तो हमारे पास ऐसा कुछ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो m स्क्वायर को a मान लिया और सिंपल b को 1, तो दिस इज a माइनस b a प्लस b, तो a आपका m स्क्वायर है, b आपका 1 है, ओके। तो इसके बाद हमारे पास फिर से ये रिजल्ट लग जाएगा, जहाँ पर m स्क्वायर है और माइनस 1 की स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो दिस इज m माइनस 1 इंटू m प्लस 1,
इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखना, पूरे ऑर्डर में लिखता हूँ, m माइनस 1 पहले आएगा यदि m हमारा पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करते हैं हम ऑलरेडी, और यहाँ पर आपका m आ जाएगा और यहाँ पर m प्लस 1, तो एक हमने ऑर्डर फॉलो कर लिया, एंड इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। सो दिस इज व्हाट हमारा m5 माइनस m। अब देखना व्हाट इज दीज थ्री नंबर, दीज आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोले तो यदि आपका ये 3 है उसमें प्लस 1 कर दो, आप 4 पर पहुंच जाएंगे, फिर आप 6 तक, तो जो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। तो दुनिया में आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले तो हमारे पास क्या, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की प्रोडक्ट करें, आपके पास क्या होगा, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो ये इसका आंसर कितना है 6, तो 6 इसको डिवाइड करेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे 2, 3 एंड 4 चाहिए, ओके कोई बात नहीं, आपके पास इसमें भी 6 फैक्टर है तो 6 इसको भी डिवाइड करेगा आपका 4 पर। कोई बच्चा बोले मुझे 3, 4 एंड 5 चाहिए, कोई बात नहीं, आपके पास जहाँ पर 12 बन रहा है 12 इंटू 5, तो आपके पास 6 नंबर इसको भी डिवाइड करेगा 2 इंटू 5 10 पर। कोई बच्चा बोले मुझे 4, 5 एंड 6 चाहिए, अरे क्या बात है, 6 इसको भी डिवाइड करेगा। फिर आप 5, 6, 7 करना, फिर आप 6, 7, 8 कर लेना, जहाँ 7, 8, 9 कर लेना। तो आपके पास एवरी टाइम 6 इज अ फैक्टर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है असल में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रिजल्ट हमारे पास होता है, उसी रिजल्ट को लिखते हैं, सॉरी इसको रेज कर दिया, ये फिर से लिख लेते हैं m5 माइनस m, ठीक है, इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की उसी के अकॉर्डिंग हमें पता है, तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि वी नो दैट प्रोडक्ट जो होती है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एनी m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय किस नंबर से डिवाइड होगी, m फैक्टोरियल से। तो फिर से सुनना ध्यान से, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी m, जितने भी आप नंबर, यदि आप 4 का सेट ले रहे हो, आप ले रहे हो कि मेरे पास 4 नंबर है, 4 कॉन्जिक्यूटिव है, आप उनकी प्रोडक्ट करना, वो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब आपके 4 कॉन्जिक्यूटिव होंगे कौन से, आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी, लाइक आप 101, 102, 103, 104 उठा लो, उसको भी 4 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा। आप कहीं से भी उठा लो, आप 5 नंबर से उठा लो एक साथ, मतलब लाइक आप 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 फैक्टोरियल उनको डिवाइड करेगा। आप कोई और उठा लो तब भी आपको करेगा। तो दिस इज द रिजल्ट, और ये आपके फर्स्ट चैप्टर में था, एक बार इसको श्योर कर लें, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी m कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय m फैक्टोरियल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है 3, तो देयरफॉर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, देयरफॉर ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3 फैक्टोरियल होगी। दैट इज, इसका मीनिंग क्या, हमारा जो 3 फैक्टोरियल है वो डिवाइड करेगा m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1। 3 फैक्टोरियल आपका होता कितना है असल में, दिस इज व्हाट, इसका मीनिंग हमारे पास 3 फैक्टोरियल होता है, आपको पता ही होगा 3 फैक्टोरियल मीनिंग 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मीनिंग आपके पास क्या होगा, ये जो 6 नंबर है वो डिवाइड करा है किसको, m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1। अब आपका 6 नंबर इस नंबर को डिवाइड करा है, आप इससे किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो, लाइक 6 को डिवाइड करता है तो 6 के हर एक मल्टीपल को करेगा, 6 इंटू 2 12 को भी करेगा, 6 इंटू 3 18 को भी करेगा, 6 इंटू 5 30 को भी करेगा। आप जहां पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 6 को उस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसने तो इसको डिवाइड कर देना है और खुद नीचे से खत्म हो जाना है। इसका मीनिंग यदि हमारा 6 इसको डिवाइड कर रहा है तो विच इम्प्लाइज आप इसके साथ कुछ भी लगा दो, कुछ भी बोले तो। अब ऐसा नहीं है कि जो आपका मन करे वो उठा लो, हाँ आप लगा सकते हो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हमें एक जहाँ पर फैक्टर दिखाई दे रहा था हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो इसका मीनिंग m स्क्वायर प्लस 1 को भी करेगा। अरे वाह, इसका मीनिंग क्या होगा 6 डिवाइड, अभी ये 4 जो नंबर का फैक्टर जो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू m5 माइनस m। तो 6 डिवाइड करेगा m5 माइनस m को, नंबर 1 इसे मार्क कर लो। तो मैंने बोला था कि हमें कैसे कैसे प्रूव करना, तो 6 m5 माइनस m को डिवाइड करेगा, तो जहां तक इसको मार्क करके रख लो, ठीक है। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमने कैसे करना है, तो जहां तक आप कर लो मैं इसे अरेंज करने वाला हूं, ठीक है। अगेन स्टार्ट करते वहीं से, अगेन
फ्रॉम स्टार, हमारे पास क्या है m5 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1 और ये m स्क्वायर प्लस 1 है। लेकिन हमें अभी चाहिए, हमारा अब टारगेट क्या है, माइंड में सेट रखना कि अब हम क्या करने वाले, हमने 5 से प्रूव करना है m5 माइनस m, हमें इसे प्रूव करना है। अब 5 की इन्वॉल्वमेंट कैसे लेकर आए, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर तो है, क्या 2 और कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इसमें ऐड करे जा सकते हैं, तो उसके लिए छोटा सा जहां पर की पॉइंट है जिसे आपने मार्क कर लेना, जिसे आपने याद रखना इस टाइम में, अदरवाइज यदि आप उसे भूल गए तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1। तो जहां पर हमने एक चीज करनी है, क्या आप प्लस 1 को लिख सकते हैं, फिर से सुनना, क्या आप प्लस 1 को लिख सकते हैं -4 प्लस 5, क्या प्लस 1 को लिख सकते हैं -4 प्लस 5, जस्ट वी कैन राइट, बिकॉज यदि आप 5 में से 4 माइनस करेंगे आपका प्लस का 1 ही रहेगा, तो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब जब आपने प्लस 1 को ब्रेक करके लिख दिया -4 प्लस 1, तो मैंने जहां पर 2 लाइंस आपको शो कर दी, तो दिस इज 1 नंबर, दिस इज सेकंड नंबर। तो आपने ये जो 3 नंबर का सेट है ना, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार इससे, बोले तो आपने ब्रैकेट को ओपन करना है जहां पर, ठीक है, बोले तो मुन्ना भाई स्टाइल ब्रैकेट को ओपन करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बार ये तीनों नंबर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1 दैट इज m स्क्वायर माइनस 4, एक बार सेकंड वाले से हो जाएंगे, तो वहां पर आपका प्लस 5 है तो उसको पहले लिख देते हैं m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1। ठीक है, तो जहां तक देखिए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, वीडियो चेक लेते हैं, अच्छी है। अब आपके पास जहां पर 4 है, तो हमारे पास आज की किरण जो जहां पर है कि 4 को वी कैन राइट 2 की पावर 2, सो वी कैन राइट, यहाँ पर लिख देता हैं एक बार फिर से स्टेप आपके लिए, हर एक स्टेप को जहाँ पर खोल कर लिखने वाले हैं हम, m स्क्वायर और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अरे वाह, जो तो हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, फिर से a माइनस b और a प्लस b बन जाएगा। और यहाँ पर आपके पास क्या है 5 m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1, तो इसको मैं यहीं पर लिख दूँ आपके लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा m5 माइनस m इज इक्वल टू, अब देखना ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक आपका m माइनस 2 आएगा, एक आपका m प्लस 2 आएगा, तो है तो सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन जो m माइनस 2 है, तो मैं उसको सबसे पहले लिखूंगा आपको एक लुक देने के लिए, m माइनस 2 है, फिर मैं m माइनस 1 लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ, m प्लस 1 लिख देता हूँ, फिर m प्लस 2, बिकॉज आएगा इसमें से क्या m माइनस 2 इंटू m प्लस 2, और आपके पास मल्टीप्लीकेशन है तो आप कुछ भी करो, आप 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, आप 3 इंटू 4 इंटू 5 1 करो, कुछ भी करो, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, दिस इज द रीजन। ठीक है, और प्लस हमारे पास क्या है 5 इंटू m माइनस 1 m इंटू m प्लस 1, तो जहां पर इसको हम डबल स्टार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज m5 माइनस m। अब आपको एक चीज पता चल चुकी होगी, दिस इज व्हाट, दीज आर द 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, m माइनस 2 m माइनस 1 m प्लस 1 m प्लस, तो एक साथ के 5 नंबर का एक सेट है मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो आपका ये जो 5 का नंबर्स है 5 फैक्टोरियल इनको डिवाइड करेगा, और साथ में इस नंबर में तो 5 खुद दिखाई दे रहा है, तो 5 इसको भी डिवाइड करेगा, तो जहां तक लिख ले, फिर हम इसे एंड करते हैं। ठीक है, साफ साफ अब इसे हम खत्म करने वाले हैं, वो लाइन हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, तो मैं वहीं से लिख देता हूं, तो आप एक ने लाइन लिख लेनी जहां पर वी नो दैट, तो हम जहां पर लिखेंगे वी नो, जहां पर सिंपल वी नो जो 5 का फैक्टोरियल है वो डिवाइड करेगा m माइनस 2 को, m माइनस 1 को, सिंपल m को, m प्लस 1 को एंड m प्लस 2 को। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, अभी 5 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है हमारे पास, एंड सिंपल जो 5 होता है वो 5 फैक्टोरियल को डिवाइड करता है। ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल आपको पता है क्या है, 5 फैक्टोरियल है हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो दिस इज 120, ये हमारे पास 120 होता, तो हमने प्रूव करना है कि 5 इससे डिवाइड करें, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है 120 इसको डिवाइड कर रहा है, और 120 को कौन डिवाइड करेगा, सिंपली 5 इसको डिवाइड कर सकता है जहां पर कट करके, तो हमारे पास ये नंबर बच जाएगा। तो मैंने इसीलिए जहां पर लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल इसको डिवाइड करता है बाय दैट आर्टिकल, एंड 5 इसे करता है बाय अवर नॉलेज। तो हमने क्या करना है, जैसे हमें पता है कि 2 आपका 4 को डिवाइड करता है, 4 आपका 8 को करेगा, तो इसका मीनिंग 2 भी आपका 8 को करेगा, ट्रांसटिविटी यहाँ पर लगा देनी है। तो बाय ट्रांसटिविटी हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा,
देयरफॉर बाय ट्रांसिटिविटी हमारे पास 5 ने इसको किया, इसने इसको किया, इसका मीनिंग क्या होगा 5 हमारा इस नंबर को भी करेगा m-2 m-1 सिंपल m, और हमारे पास क्या है m+1 इंटू m+2 को, ये एक बात हो चुकी है। और जो दूसरा फैक्टर है उसको भी डिवाइड कर रहे हैं एंड 5 डिवाइड्स 5 इंटू m-1 m इंटू m+1। यहाँ पर आपको 5 दिखाई दिया, इसी के कारण 5 इस पर डिवाइड करता है, उसको इन 3 नंबर की प्रोडक्ट से कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, उसे जो दिखाई दिया तो वी कैन राइट। अब 5 इसको भी डिवाइड करता, 5 इसको भी डिवाइड करता, तो हमने तो जीसीडी पढ़ चुका है, जब एक नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है, जब एक ही नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन को भी करेगा। सो विच इंप्लाइज हमारे पास क्या होगा 5 डिवाइड्स इन दोनों की एडिशन को m-2 m-1 m इंटू m+1 m+2 ऐड करना है तो +5 इंटू m-1 m इंटू m+1 को करेगा। अरे वाह, बाय डबल स्टार दिस इज व्हाट, बाय डबल स्टार हमारे पास क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स दिस इज अवर m5 माइनस m, तो बाय डबल स्टार एंड मार्क इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमारे पास क्या है फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या है वी हैव हमारा जो 6 है वो m5 माइनस m को करता है, 5 हमारा m5 माइनस m को करता है एंड साथ ही में 5 एंड 6 का जीसीडी भी कितना है 1। तो जो हमने स्टार्टिंग में कंक्लूजन की थी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट भी इस नंबर को डिवाइड करेगी विच इम्प्लाइज 30 डिवाइड m5 माइनस m एंड हंस प्रूव द रिजल्ट। जहाँ पर m कौन सा इंटीजर है डज नॉट केयर अबाउट दैट बिकॉज इट इज फॉर एनी इंटीजर, हमने m की बात ही नहीं की, m कुछ भी हो दिस इज अ जनरल, कोई भी आप नंबर लो, m को 2 उठा लो, आप m को 3 उठा लो, m को 4 उठा लो। जब m को आप 2 कंसिडर करेंगे, आप m को 1 करो, 1 माइनस 1 0, 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड करता है, m को आप 2 कंसिडर करो, 2 की पावर 5 32 माइनस फिर से 2 30 तो डिवाइड करेगा। उसके बाद m को 3 कंसिडर करना, 3 की पावर हमारे पास जो होती है 3 की पावर हमारे पास होती है दैट इज 5 होती है 243, 243 माइनस 3 240 आ जाएगा एंड 240 को 30 फिर से डिवाइड करता। सो दिस इज द नंबर वो जी हमें सिखा रहे हैं कि आप m कोई भी नंबर उठा लो, m की पावर 5 करेंगे, उसमें से फिर से 5 माइनस m माइनस करेंगे, दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 30। सो दिस इज द लॉजिक। कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आपने क्या करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जितना इसको शेयर करेंगे उतना ही हम इस कंटिन्यूटी को बनाकर रख पाएंगे, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो होप सो आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमने करना है, एक दूसरे से मिलकर चलेंगे तो ज़्यादा जर्नी तय हो सकेगी। ठीक है, यदि आपको लगे कि आपने देख लिया और शेयर नहीं करना है तो कम व्यू होंगे तो मुझे लगेगा कि इसका बेनिफिट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, बिकॉज और भी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं कि सेकंड बुक्स को आप स्टार्ट करो, तो शायद तो आपको सिर्फ यही करना है मेरे लिए कि आपको सिंपल सा साथ देना है, और यदि आप साथ देंगे तो हमें अच्छा फील होगा। तो थैंक यू वेरी मच। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल।